श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे व्रत पर्वों के एकीकरण में बाधक तत्व जो है वो सांप्रदायिक भेद है, चौथा तत्व। 3 पर पहले 3 वीडियो बना चुका हूं मैं। अब ये चौथा आता है सांप्रदायिक भेद। अब सांप्रदायिक भेद क्या है? देखिए, सांप्रदायिक भेद नंबर 1 पे आता है स्मार्त, नंबर 2 पर आता है वैष्णव और निम्बार्क, और अगला आता है मठ मंदिर। ये जो सांप्रदायिक भेद हैं उनमें ये बातें आ जाती हैं, जैसे कुछ व्रत पर्व स्मार्त मत से अलग आते हैं, वैष्णव मत से अलग आते हैं और निम्बार्क मत से अलग आते हैं। तो संप्रदाय का ये भेद है कि जैसे स्मार्त तो जो शास्त्र में लिखा है उसको मानता है, वैष्णव उदय व्यापिनी तिथि में मानता है। वैष्णव संप्रदाय जो है उनको उदय व्यापिनी तिथि चाहिए। दशमी में उनको 56 घटी भेद लगता है दशमी का, तो वो अगर दशमी 56 घटी या इससे अधिक हैं तो वो एकादशी द्वादशी को मनाते हैं। और निम्बार्क संप्रदाय फिर अलग है, वो 45 घटी से वेद मानते हैं। दशमी 45 घटी या उससे अधिक हैं तो वे एकादशी का व्रत द्वादशी को करेंगे। देखिए, ये 3 भेद आ गए। अब मठ मंदिर वाले क्या हैं कि मठ पे जो बैठे हुए हैं पंडित जी या मंदिर पर जो बैठे हुए हैं पंडित जी, अब उनकी पकड़ एक क्षेत्र में अच्छी रहती है, तो वे कह देते हैं नहीं साहब इस दिन मनेगा ये त्योहार, बस वो उस दिन मनेगा। कैसा पंचांग में ऐसा लिखा है तो नहीं, पिताजी ऐसा कहते थे। कुछ भी बहाना बनाकर वे भी एक त्योहार की उत्पत्ति कर देते हैं। अब इन भेदों के साथ ही आजकल एक नया भेद आ गया, वो है YouTube, फेसबुक, व्हाट्सएप। यह भेद और एक नया बन चुका है। अब YouTube, फेसबुक, व्हाट्सएप पर किसी ने कुछ डाला और वो वायु के वेग से चलता है। जैसे किसी कीटाणु के बीमारी के जो कीटाणु हैं वो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32 ऐसे चलते हैं। वैसे ही ये YouTube, फेसबुक, व्हाट्सएप का जो है रोग का ये कीटाणु है, ये द्विगुणित होता चलता है। जैसे किसी एक ने कुछ भी उटपटांग डाला और उसकी कॉपी 2 ने करके अलग अलग ग्रुपों में भेजी, वहां से 4 ने कॉपी करके अलग अलग ग्रुपों में भेजी। ये जो है फटाफट एक दिन में कोई फेसबुक पर कोई डलता है या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज डलता है तो वो पूरे भारत में प्रकाश की गति से फैल जाता है। फटाफट कॉपी पेस्ट, और उसमें अपना नाम भी अपना जोड़ देते हैं, दूसरे का नाम हटा देते हैं। तो ये कार्य भी एक तो इन व्रत पर्वों में बाधक बन रहा है। स्मार्त, वैष्णव और निम्बार्क भेद तो चलता ही है। आजकल लोगों को ये पता नहीं है कि स्मार्त कौन है, वैष्णव कौन है। वे व्यक्ति जो राम, कृष्ण और भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वे वैष्णव हैं। ये बात नितांत सत्य नहीं है, क्योंकि स्मार्त की परिभाषा में ये आता है कि पंचदेवोपासक स्मार्त हैं।
पंचदेवोपासक स्मार्त हैं। जो 5 देवता हैं उनकी आराधना करते हैं वे स्मार्त हैं। तो 5 देवों में भगवान विष्णु भी आते हैं, और जब 5 देवों में भगवान विष्णु आते हैं तो ये वैष्णव भी स्मार्त हैं वस्तुतः, परंतु ये एक संप्रदाय पर ये अपनी उत्पत्ति भगवान विष्णु से ही बताते हैं, जो कि गलत है। ये एक संप्रदाय बाद में चला है, अधिकतम 1000 वर्ष मान लेते हैं इसको, उसके पहले नहीं था। ये कोई वैष्णव निम्बार्क मठ मंदिर ये कोई भेद नहीं थे, सिर्फ एक ही थे, स्मार्त। और चाहे उनको वैष्णव कह लो या स्मार्त कह लो, स्मार्त का अर्थ ही वो पंचदेवोपासक। स्मार्त तो बाद में बना जब वैष्णव संप्रदाय अलग स्थापित हुआ, अन्यथा वैष्णव और स्मार्त एक ही हैं, अलग नहीं है। परंतु जब उनने अपनी प्रतिष्ठा अलग स्थापित की कि नहीं हम तो वो वाला मनाएंगे, द्वादशी को एकादशी का व्रत करेंगे, तो अब हम उनको कैसे समझाया जा सकता है? तो भाई नहीं साहब, आप तो एकादशी को का व्रत द्वादशी को करिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो वैष्णव शब्द पहले प्राप्त होता है शास्त्रों में, वो वस्तुतः विष्णु भगवान की उपासना से लगाया जा सकता है। और ये पंथ है, वैष्णव पंथ बाद में स्थापित हुआ है, तो इनको उदयव्यापिनी तिथि चाहिए, कर्मकाल से इनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे माना कि भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, निशित काल में, तो निशित काल में जब अष्टमी मिले तो उसको मनाना, ये तो कहते हैं कर्मकाल व्यापिनी तिथि। और एक एकादशी का व्रत है, चाहे वो एक पल भी हो या 2 पल भी हो प्रातः उदय काल में, तो उस दिन ही उस व्रत को किया जाना चाहिए। तो ये द्विधा विभक्त हैं। जब मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था तो एक अच्छे विद्वान है महाराष्ट्र के, उनने बताया था कि कर्मकाल व्यापिनी तिथि ही ग्राह्य है। ये आपने बोला ये अर्ध सत्य है। मैंने कहा बिल्कुल बात सही है, क्योंकि प्रत्येक कार्य में कर्मकाल व्यापिनी तिथि नहीं ली जाती है। जैसे भगवान कृष्ण के जन्म में कर्मकाल व्यापिनी तिथि होना आवश्यक है, वैसे ही एकादशी के व्रत में कर्मकाल कुछ निर्धारित नहीं है, तो उसमें कर्मकाल व्यापिनी तिथि होती नहीं है। चाहे भगवान विष्णु का एकादशी का व्रत करने के बाद दिन में भगवान की पूजा करते हैं हम, तो उस समय द्वादशी आ जाती है, तो फिर वो एकादशी नहीं रहती है। तो उनने कहा था अर्ध सत्य, आधा आधा है। तो वही बात है कि कुछ में कर्मकाल व्यापिनी तिथि लेते हैं और कुछ में कर्मकाल व्यापिनी तिथि नहीं लेते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि संप्रदाय भेद के कारण भी व्रत पर्वों में भेद आता है। अब जैसे वे व्यक्ति जिनने किसी वैष्णव पंथ के गुरु से दीक्षा ली और अपने भुजा पर गर्म तप्त लोहे से शंख और चक्र गुदवाया है और गले में तुलसी की कंठी धारण की है, वे वैष्णव हैं और वे वैष्णव संप्रदाय का व्रत करेंगे। ऐसे ही निम्बार्क संप्रदाय जिनने निम्बार्काचार्य जी से दीक्षा ली हैं, वे निम्बार्क एकादशी आदि का व्रत करेंगे। परंतु वे व्यक्ति जिनने किसी से दीक्षा नहीं ली, परंतु वे जो हैं वैष्णव मानते हैं अपने आप को, और वो एक भजन गाते हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, जो पीड़ पर आई जाने रे। तो ऐसा कुछ नहीं कि स्मार्त जो है वो दूसरे की पीड़ा को नहीं जानता हो, स्मार्त भी दूसरे की पीड़ा को जानता है और उसको भी वैष्णव की तरह ही दया आती है, वो सभी का सम्मान भी करता है, सब कुछ गुण उसमें भी विद्यमान होते हैं। परंतु जो इसका कहते हैं कि वैष्णव जो है उत्तम है, तो कोई भी उत्तम नहीं है, कोई भी अधम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मशास्त्र में लिखे अनुसार हम उसको स्वीकार करते हैं। अब देखिए, जब ये उदय व्यापिनी तिथि चाहे थोड़ी भी हो उसको मानते हैं, तो फिर दीपावली को इनने कर्मकाल व्यापिनी क्यों लिया? स्मार्त में कोई भी मतांतर नहीं है। स्मार्त साफ कहता है कि कर्मकाल व्यापिनी तिथि हो। हाँ, ऋषि भेद जरूर हैं, किसी ने कह दिया पूर्व विद्या लेना, किसी ने कह दिया पर विद्या लेना, परंतु ऐसा नहीं है कि एक तिथि तो उदय व्यापिनी ले लो
और एक तिथि जो है फिर कर्मकाल व्यापिनी ले लो, ऐसा नहीं है। या तो उसके संबंध में स्पष्ट लिखा है कि ये उदय व्यापिनी लेंगे और या फिर कर्मकाल व्यापिनी लेंगे, दोनों ही लिखा है। पर ये एक जगह तो कहते हैं नहीं साहब हम तो उदय व्यापिनी ही लेंगे, परंतु जहाँ दीपावली आती है वहाँ ये जो है फिर इसको प्रदोष व्यापिनी ही स्वीकार करते हैं। तो देखिए ऐसे भी पंचांगकर्ता हैं जो विप्र हो के न अपने आप को वैष्णव कहते हैं। अरे तुम विप्र हो, पंचदेवोपासक हो, तुम्हें तो किसी भी पंथ आदि को अपनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम इस पृथ्वी के देवता हो, भूदेव है। और जब आप इस पृथ्वी के देवता हैं तो आपके लिए कोई पंथ नहीं होना चाहिए। जो सनातन धर्म चला आ रहा है, स्मार्त धर्म जिसको सनातन धर्म कहते हैं, और ये सब उसकी शाखा है, वैष्णव और निम्बार्क ये उसकी शाखाएं हैं। तो ये सनातन धर्म को ही आपको मानना चाहिए और सनातन धर्म का ही आपको प्रचार करना चाहिए। देखिए एक मेरे को क्या सलाह देते हैं कि ये एकादशी का व्रत तो हम वैष्णव वाला ले लेते हैं। तो भाइयों आज तक हम पंचांग में एकादशी का व्रत, एकादशी को लिखते आ रहे हैं, और जब द्वादशी को हम एकादशी का व्रत लिखेंगे तो लोग पूछेंगे पंडित जी ये द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत किस आधार पर लिख रहे हो, तो क्या जवाब देंगे। परंतु अब किसको समझाए क्या समझाएं, तो कुल मिलाकर जो संप्रदाय भेद हैं वो ये भेद हैं। पहले 3 भेद थे, स्मार्त, वैष्णव और निम्बार्क। उसके बाद एक मठ मंदिर वाला नया चल गया, क्योंकि ये भी आजकल निर्णय देने लगे मठ मंदिर वाले भी। कुछ सभी मठ मंदिर वाले नहीं करते हैं, 5% 2%, और मंदिर वाले भी 5% 2% करते हैं। मठ और मंदिर में भी कई बड़े बड़े विद्वान और पंचांगकर्ता हैं जो पंचांग के अनुसार ही सारे निर्णय देते हैं, परंतु जो 1-2% 5% हैं वे जरूर ये निर्णय अपना पृथक से सुना देते हैं। ऐसे यूट्यूब पर और फेसबुक व्हाट्सएप पर बैठे हुए कई ऐसे विद्वान हैं जो जी में आए वो लिख देते हैं। धनतेरस के संबंध में भी उन्होंने लिखा था कि धनतेरस रात को 9:30 बजे से प्रारंभ हो रही है, अर्थात रात को 9:30 बजे धनतेरस को पूजने बैठ जाओ। अब इनको कौन समझाए कि भाइयों जब प्रदोष में तेरस ही नहीं है तो उसको धनतेरस बताने की जरूरत ही नहीं है। तो आजकल पंचांगकर्ता तो बेचारे अपने कार्य करके न शांत बैठ जाते हैं, पर बाद में ये कूदने लग जाते हैं और फिर अच्छे बाल बिखेर के न मालाएं पहन पुना के बैठेंगे तो शो में तो लगता है कि साक्षात विद्वान तो ऊपर से यही उतरे हैं, पर वो सब कुछ भी फेंक देते हैं और फिर जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिलाकर स्मार्त, वैष्णव और निम्बार्क 3 भेद थे, उसमें से 1-2% मठ मंदिर वाले भी अपना निर्णय सुनाने लग गए। उसके बाद यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप वाले भी अपना निर्णय सुनाने लग गए। तो जो विधवा महिला है उसको वैष्णव वाला व्रत करना चाहिए, और बाकी जितने भी गृहस्थी हैं उनको स्मार्त वाला व्रत करना चाहिए। तो ये जो संप्रदाय भेद हैं ये तो कोई मायना नहीं रखते हैं, परंतु ये जो 3 भेद हैं इनको समाप्त किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता है। अब हम कहेंगे कि साहब आप वैष्णव वाला मान लो, तो ये कहेंगे कि साहब द्वादशी को मैं एकादशी का व्रत कैसे लिखे, तो बात भी सही है, द्वादशी को एकादशी का व्रत नहीं लिखा जा सकता है। इनको कहेंगे साहब आप ये वाला कर लो, तो नहीं, हमारे तो गुरु कह गए, जो गुरु जी ने कहा वो मानेंगे, तो वो ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। इसलिए ये संप्रदाय भेद के कारण जो 2-2 त्योहार आते हैं इनमें भी प्रभाव पड़ेगा और इनको समाप्त किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण समाप्त करता हूँ, परंतु मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। मेरी बात अगर इनमें से किसी को बुरी लगे तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और मुझे दुख भी है कि कभी कुछ कहने में आ गया हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ करें और अपने दिल पर ना लें। और फिर भी लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आपने गलत बोला है, मैं वहाँ भी माफ़ी मांग लूँगा। परंतु जो है वो सत्य है। सभी मठ मंदिर वाले गलत नहीं करते हैं, सभी यूट्यूब वाले गलत नहीं बोलते हैं, सभी फेसबुक वाले गलत नहीं बोलते हैं, सभी व्हाट्सएप वाले गलत नहीं बोलते हैं, परंतु जो 1-2% हैं वे इसमें गड़बड़ी उत्पन्न कर देते हैं।
तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि समय समय पर आपको सूचना मिलती रहे। शेयर करने से मित्रों को भी लाभ मिलता रहे। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।